बात होगी चरणों में। वही है, आप जो भी भाग देनी सीखते हो, आप जो भी आप भाग देनी सीखते हो वही यूक्लिड विभाजन है। कैसे करना कैसे नहीं वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अगर ये बता दूं कि यूक्लिड विभाजन किस चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन पढ़ते हैं हम दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। दो संख्या को निकाल सके, लिमिटेशन है यूक्लिड विभाजन की, 3 का निकाल सकता हो, दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल देगा। ठीक है, क्योंकि सर वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे मैं अगर आपका कोई सिंपल सा क्वेश्चन ले लूँ, क्या ले लूँ भाई, सिंपल सा क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन तो मैं बाद में समझा ही दूंगा भाई। मैं आपको बोलने लगूँ भाई एचसीएफ निकालने से पहले मैं आपको बता रहा भाई 25वें 155, आपके पास 25 है भाई और 155 है, तो क्या निकालना आपको, एचसीएफ निकालना। क्या निकालना भाई, एचसीएफ। किस सर, वो भी यूक्लिड एल्गोरिथम से। क्वेश्चन देगा आपको, कुछ भी दे सके। यहाँ तो 25 155 दिया मैंने, 25 और 155 की जगह कुछ भी संख्या दे सके, बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आपको चरणों में बात करनी, चरण में काम करना। चरण कैसे होंगे, चरण का मतलब हो जाए स्टेप। भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं स्टेप आगे बढ़ा, एक स्टेप चल दिया, मेरा कुछ ना कुछ तो काम हुआ होगा भाई, एनर्जी वेस्ट हुई होगी। मैं एक और स्टेप आगे बढ़ा और कुछ काम हुआ, तो वे स्टेप को हम क्या बोल देते हैं, चरण बोल देते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जितने भी स्टेपों में काम हो रहा भाई। अगर मुझे कुछ भी काम करना है यार, अपने खेत का ही काम करना, मैं भाई 2-3 दिन में कर रहा, तो 3 स्टेप में कर लिया मैंने, कंप्लीट तो हुआ। जो लास्ट वाला स्टेप वो काम को कंप्लीट कर देगा, वही उसका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। जो लास्ट वाला उसे ख़त्म कर देगा वो क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ। देखो आपको एचसीएफ की लिमिटेशन ये होगी, बड़े वाली संख्या को आपको ए मानना, छोटे वाली संख्या को क्या मानना, बी। बड़े वाली संख्या को आपको क्या मानना, ए, छोटे वाली संख्या को क्या मानना, बी। क्या दिक्कत हो रही है इसमें भाई, बड़े वाली संख्या को ए, छोटे वाली को बी। बड़े वाली संख्या को अंदर रख दो, 155 अंदर, छोटे वाली संख्या को बाहर, ऐसा तो कर लोगे। ये चरण तुम्हारा फर्स्ट चल रहा, क्या चल रहा भाई तुम्हारा, फर्स्ट। अगर आप 25 का पढ़ा 1 पर चलाओगे तो चलेगा नहीं, 15 पे 155 पर चल जाए। कितनी बार चलेगा, 6 बार। कितनी बार चलेगा भाई, 6 बार चलेगा। 25 छी का कितना हो जाएगा भाई, 150 हो जाएगा। तो 25 छी का 150, 5 बज गया भाई। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप तभी होगा जब तुम्हारा शेषफल भाजक से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। आपका जो रिमाइंडर है इससे क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा। अब छोटा तो हो गया, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। चरण के हिसाब से लिख दो, चरण फर्स्ट। फर्स्ट में क्या करना आपको, जो अंदर वाली संख्या, कुछ नहीं याद करना कि तुम याद करने लो, कुछ भी नहीं। अंदर वाली संख्या पहले लिख दो, बराबर इसके और इसकी मल्टीप्लाई कर दो और प्लस ये कर दो, 25 गुना 6 प्लस 5। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी को, आ रहा भाई सबके समझ में, कोई दिक्कत नहीं छोटू भाई यहाँ तक। तो ये आपका क्या होगा, चरण फर्स्ट होगा। ये यही कहीं करना और नहीं कुछ भी करना उसमें। चरण आपका क्या होगा, फर्स्ट। फिर इसके बाद में आप छोटी संख्या है तो इस वाली संख्या से इसको भाग दे लो, 5 5 25, 0 भाई, 0 ही तो आ गया, 5 बार हुआ, 5 5 25। ये आपका क्या हो गया, चरण सेकंड हो गया। क्या हो गया आपका, चरण सेकंड। कंडीशन क्या है, अंदर वाले को लिख लेना चरण सेकंड। यार तुम्हें कुछ नहीं याद करना, कुछ भी। अंदर वाला पहले बराबर, बाहर वाला गुना बाहर वाला प्लस नीचे वाला। ठीक है, समझ आ गए। तो चरण आपका सेकंड, काम तो खत्म हो गया। तो इसके चरण कितने बने, 2 चरण बने। कितने बने, 2। किसने बंदे ने, किसने एंड कर दिया, इसका खेल खत्म किसने किया, 5 ने। एचसीएफ कितना इसका,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे तुम, बिल्कुल सही सोच रहे, लेकिन उसने बंदे ने पहले बोल दिया यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब वो तुम्हें तो बोलेंगे एचसीएफ ज्ञात करो, चलो छठी का सवाल लो और घर जाओ, ऐसे तो बोलने का नहीं। अब यूक्लिड विभाजन से बोल दिया, यूक्लिड बंदे को बुलाओ और उस पर काम करवाओ। ठीक है, सही मारा, उतारो इसको। खुश है? कमी तो जी। हाँ तो चलो देखो, प्लस करना पड़ा है, इतना बड़ा तो नहीं पैदा हो गया। देखो हेडिंग डालो पहले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखो भाई, इसको मैं आपको किससे समझाऊंगा, एक भाग के सवाल से समझाऊंगा। किससे? भाग के सवाल से। मैंने ले लिया भाई यहाँ पर 8 ले लिया, चलो 3 से भाग दे दी भाई। जब मैं से 300 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3 दूनी बच गया, कितना? 2 बच गया। इसको बोल देंगे शेषफल, इसको भागफल, इसको भाज्य, इसको भाजक। ठीक हो, कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने आपको बताया था भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अगर मैं आपको इस प्रकार दिखाने की कोशिश करूं, अंदर वाले को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, किस से रिप्रेजेंट कर दिया? बाहर वाले को बी से, इसको क्यू से, और जो आपका रिमाइंडर बचा होगा बच गया होगा आर। मान लिया आर बच गया होगा, क्या बच गया होगा? आर। तो मैं बराबर लिखूंगा ए बराबर बी क्यू, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं, प्लस आर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है, स्वयं हमारा सभी के। लेकिन आपको आर का मान हमेशा पता होना चाहिए, 0 से तो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन हमेशा बी से क्या होगा? छोटा होगा। भाई आप देख लो, जो 2 आ रहा है 3 से छोटा तो है, बराबर नहीं आने का कभी 3 के, कभी भी 3 के बराबर नहीं आएगा। क्लियर रहा सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? तो 3 के बराबर नहीं आएगा, छोटा आएगा या 1 आएगा, 0 आएगा। समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम? तो इसलिए जो आपका आर का मान होता है, जो रिमाइंडर होता है, 0 के बराबर आ सकता है, बड़ा आएगा, लेकिन 20 हमेशा छोटा आएगा। कोई दिक्कत? तो अगर मैं आपको एक यहाँ तक बताओ समझ में आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का स्टेप बोलते हैं, इससे ज्ञात करते हैं हम। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं आपको लिख कर दूं 4 क्यू प्लस आर दे रहा भाई, तो आर का मान क्या क्या हो गया? बिल्कुल सही बात, आर का मान ये क्या, किसका मान होगा? बी का, बी का मान होगा। इससे हमेशा छोटा रखो, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो और 3 रख दो, इसके बराबर नहीं होगा। यहाँ से पकड़ लो, देखिए यहाँ से यार, कुछ नहीं करना और। बोलो, अगर मैं आपको 5b प्लस 2 दे रहा, तो आर का मान बताओ मुझे कितना होगा? 1 2 3 4 1 2 0 1 2 3 4, 0 भी तो आ सके, 0 1 2 3 और 4, ये हो सके किसका मान? आर का मान हो सके। किसका मान हो सके? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? ये आपको समझना आ गया, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और सिद्ध करवाएगा आपको, तो इसलिए मैं इसको ये बता रहा। लेकिन एक चीज और समझ लो, समझने की बात क्या है, अगर मैं आपको 2b प्लस के 4 दे रहा, मैं आपसे पूछ रहा, बताइए सम संख्या, सम है या विषम है? ये सम है या विषम है? कैसे पता लगा सम है? तुम बताओ बेटे। 2 से कट जाएगी,
भाई जो भी 200 कट जाएगी मैं समय दोनों कटने चाहिए। ये भी 200 कट रहा, ये भी 200 कट रहा, 2 ही कम 2, 2 दूनी, तो b प्लस 2 कट तो रहा। तो इसका मतलब क्या है, वो समय। अगर मैं आपको दे दूं b प्लस के 3 बताओ, ये समय है, विषम है। विषम में 200 नहीं कटने का, ये नहीं कटने का, ना ये कटने का। अगर एक भी ना कटे तो उसका मतलब क्या है, विषम। समझ में आ गया बेटे? तो इस प्रकार आगे सिद्ध करवाओ, इसलिए मैंने इसको यही बता दिया। उतार लो इसको। हाँ नीचे वाला उतारो बस। देखो उसने कहा, क्या कहा, 40, 52, 12, 57, 6 का एचएफ ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले आपको पहचान करनी छोटे वाली संख्या, बड़े वाली संख्या। बड़े वाली संख्या को ए से, छोटे वाली संख्या को, ये वाली बड़ी होगी, ये वाली छोटी है, तो पता आपको। बड़े वाली को अंदर रख दो, छोटा वाली को, मतलब बड़े वाली को भाग दो छोटे वाली से। 12, 57, 6, 4, 0, 5, 2। अब आप समझ रहे हो कितना लगभग 4 है, 4000। ये लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 12,000 के लगभग में। अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँ, तो ज़्यादा हो जाएगा आपका। यहाँ पर 4,000 से ज़्यादा है ना, 52 है, 52 के 3 में करोगे तो ज़्यादा होगा। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँ पूरे में, 2 का पाड़ा चला दूँ यार, 2 की गुना कर लो। यहाँ पर 2 की गुना करके देखो, 2 की अगर आप गुना करोगे तो 12,057 के लगभग बराबर आएगा। अगर आप 2 की गुना करोगे, 2 की किसकी, 2 की, देखो करेगा। दिखा रहा मैं एक बार सोच बता रहा कि ऐसा हो सके। 2 दूनी भाई 2 की इसमें करो, 40, 52 में करो, 2 की 4, 10, 1, 8। अगर मैं 3 की करता भाई, 3 की देख लो, 3 की करता भाई 6, 15, 1, 12। तो देखो अब ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा, कितना हो रहा? चार के 12 नहीं यार, कुछ गलत करा हमने, देखो। हाँ तो एक स्टेप में काम हो जाएगा फिर तो यार इसका। देखो 2 तिया 6, 3 5 15 हासिल कर 1, 3 कम 3, 3 0 0 और 1 हासिल का 1, 3 चौक 12। तो कितना 1200, 12 1 5 6 आ रहा। चला दो भाई, इस पे चला दो, क्या बिगड़ रहा है इसका। 1 2 1 5 6 इतना का भाई। अब लिख लो इसका, चलो भाई 0 2, ये कितना बच जाएगा भाई 4। ये तो 0 आ जाएगा सारा, हटा दो इसको भाई। सोच लिया करो कौन किसके नजदीक जा रहा है, गुना करके देख लिया करो। 1 की 2, 1 की तो कर नहीं सकते, 2 की 3 की 4 की, गुना करके देख लो, उसके लगभग में देख लो कौन उसके लगभग में जा रहा कौन नहीं। ठीक है, हाँ गुना करके देख लो। आप पढ़ा चला के देख रहे हो, तो पढ़ा तो आपके आदमी हो गए भाई, पढ़े के आदमी हो गए तो पढ़ा तो चला के देख नहीं सकते कि भाई 4000 का आप पढ़ा पढ़ोगे। गुना कर करके देख लो, गुना करके भी तो वही भाई। गुना बार बार गुना करने का मतलब तो पढ़े हो, या बार बार जोड़ना ही गुना हो जा। अब देखो कितना होगा भाई 4000, वो 420 हो गया। स्टेप इसे फर्स्ट डाल दो, चरण फर्स्ट आपका कितना होगा भाई, चरण फर्स्ट। अंदर वाला लिख दो भाई पहले, बराबर
ये वाला गुना ये वाला 420। चरण आपका फर्स्ट हो गया। क्या हो गया भाई? चरण फर्स्ट। इसी प्रकार अब तुम देखो ये वाली जो संख्या है इससे छोटी है तो चलने का नहीं इसमें पढ़ा। अब इसका इसे भाग दे लो इसको 40 52 इसको भाग दो मल्टीप्लाई करो लगभग में। ये कितना भाई 400 लगभग में, वो कितना 4000। तो कितने गुना करनी चाहिए लगभग में बताओ। पहले 9 की करके देख लो। 9 की गुना करो भाई, गुना करके देख लो। 9 0 0 9 दूनी 18 एक हासिल लगा 9 चौक 36 और 37 हो रहा ठीक ठाक। है 10 की देख लो। 10 की देख कम कितना आ जाएगा भाई? 4200 हो जाएगा। 4200 ज़्यादा हो जाएगा। 4200 तो ज़्यादा हो जाएगा भाई। तो 3700 लगभग में इसके बराबर है। कितने से गुना कर गया वो? 9 से। कितना आ रहा था गुना करके देखा था? 3700 80 आ रहा था। कितना आ रहा था? ठीक है भाई चलो सही मारा। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। घटा दो भाई से 2 एक हासिल इधर से इधर फेंक दो। कितना हो जाएगा भाई ये? 15 में तो 8 जाकर कितने बच जाएंगे? 15 में तो 8 जाकर 7 यहाँ बच गया। 9 में तो 7 जाकर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आप इसको जो आपने किया काम अब तो छोटा हो गया। चरण आपका क्या कौन सा हो जाएगा? ये चरण हो जाएगा। चरण बोल दो यार। चरण सेकंड अंदर वाला पहले। इसकी मल्टीप्लाई इसकी 420 गुना 9 प्लस 272। कितना भाई? 272 हो गया। अब आपको अब ये छोटी संख्या है इससे इसको भाग दे लो एक बार ही चलेगा। 2 बार तो ज़्यादा होगा। तो एक बार ही चलेगा भाई। कितनी बार? एक बार। कितना बच गया? 8 बच जाएगा भाई यहाँ। अरे एक हासिल इधर ले लो यार, घटाना आता होगा। एक हासिल 10 में तो 2 जाकर 8 यहाँ बचेगा 1 7 घटने के एक हासिल इधर से लो। कितना हो जाएगा? 11 में तो 7 जाकर 4 यहाँ बचेगा 1। एक बार चला। चरण आपका कौन सा हो जाएगा भाई? 3। अंदर वाला बाहर वाला गुना ये प्लस 148। अब इससे इसको भाग दे लो। करो भाई। एक बार चलेगा 2 बार भाई? एक बार ही चलेगा है। लिख दो भाई चलो। 4 बच जाएगा भाई। यहाँ पर बच जाएगा 2 बस यही तो, या 1 भी बचेगा। चरण आपका कौन सा हो जाएगा भाई? 4। अंदर वाला बराबर ये वाला प्लस 124। अब इसका पढ़ा इस पे चला लो। एक बार ही चल रहा भाई 124। करो भाई। अब एक बार ही चला तो चरण डाल दो। पहले चरण कौन सा हो जाएगा? 5। अंदर वाला बराबर 124 गुना 1 प्लस कितना बच जाएगा? 24 बच जाएगा। 4 2 24 बच गया भाई। अब इससे इसको दे लो। कट जाएगा ये भी भाई। 124 कट जाएगा कितनी बार? 20 आएगा 7 लगभग में 20 आ जाएगा। 20 ओ सॉरी 20 नहीं 5 बार कट चलेगा। 5 बार या 6 बार? 6 चौक 24 24 पंजे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा भाई। 24 पंजे 120। वो तो लंबा खींच गया तो। चरण आपका हो जाएगा भाई कौन सा? 6। 124 बराबर 24 गुना 5 प्लस कितना बच जाएगा? 4। अब 24 को भाग दे लो 4 से भाई। 4 छिकी 24 4 चौक नहीं 4 छिकी 24। अब वो है 0 है। 4 ने बनाया 0। किसने बनाया? 4 ने। तो चरण आपका कौन सा हो जाएगा भाई? 7। अरे काम गुस्सा जा रहा है। अंदर वाला बाहर वाला गुना प्लस 0। तो किसने बनाया इसे? 0 4 ने बनाया। तो इसका एसएफ कितना?
4। अब देखो चरण देखो कितने हुए, 6-7 चरण हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे उतारो, जो तुम्हारे पास क्यों कर लेना। इसके बेस पे तुम्हें क्वेश्चन दे दिया करूँगा। देखो भाई क्वेश्चन पढ़ो भाई, एग्जाम्पल 2 पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 2। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक दो क्यों के रूप में का होता है। उसने क्या कहा, देखो अब यहाँ पर हमें दर्शा कर बताना कि धनात्मक समपूर्णांक 2 क्यू के रूप का होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। जहाँ पर q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या हो, साले इसे याद रखो जाएगा क्या। ऋणात्मक के रूप में लिखा जाए जो धनात्मक व जीरो ऋणात्मक पॉजिटिव संख्या उन्हें याद रख यार। धनात्मक समपूर्णांक, सम का मतलब क्या, और सम सम्माने समान सम संख्या कौन सी होगी यार, सम संख्या ही जो 2 से कट जाएगी। तो उसने क्या कहा, उसने कहा भाई तुम्हारे पास 2q है, हमें बताना कि सम के रूप का है नहीं है। सम कौन सी हो, ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से काट कर देख रहा, 2 से कट तो जा गए हो, तो सम तो है हो, लेकिन कब होगा वो बताना हमें। फिर उसने अगली कंडीशन में कहा धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक विषम कौन सी हो छोटू बेटे, विषम संख्या कौन सी हो। बताओ नहीं। अरे नहीं, हाँ तुम्हें बतानी। विषम पूर्णांक कौन सी हो जो 2 से ना कटती हो। तो आपको इसमें दर्शा का बताना, ये बताना कि 2 से कट रही है नहीं कट रही है, बताना 2 से कट रही है नहीं कट रही। अगर ये 2 से कटी तो इसका मतलब ये समपूर्णांक है, ये 2 से ना कटी तो इसका मतलब ये समपूर्णांक नहीं है। ये हमें दर्शाना था बस। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको रूप बता रखा। रूप कैसा भाई, यूक्लिडी विभाजन से a = bq + r। तुम देखो उसका रूप का हो रहा है नहीं हो रहा है ये, तो r की वैल्यू क्या आएगी वहां से। अगर मैं आपको इसको रिप्रेजेंट करना 2q को भाई, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। r की वैल्यू आएगी, किसकी आएगी, r की, 0 आ जाएगी और 1 आएगी। जब r का मान मैं 1 रखूंगा इसमें, r बराबर पहले 0 रख लो, चलो क्या रख लो 0। तो जब आप 0 रखोगे b की जगह कितना, वहां पर b की जगह 2 है, तो 2q + 0 तो कितना आ जाएगा 2q। अब यूँ देख लो 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है, ये कटना भाई कट रहा, तो इसका मतलब क्या है ये भाई, जब 2 से कट रहा है तो q आ रहा, तो कट तो गया। इसका मतलब क्या है, जो आपने मान रखा है ये क्या है, समपूर्णांक है। ये मैं दर्शाना था भाई। इसी प्रकार जब r का मान आप 1 रखोगे, r का मान 1 रखो, r का मान 1 रखो भाई, b का मान कितना, ऊपर से ध्यान दो ना यार, b का मान तो 2 ही है, यहाँ पर भी 2 ही है, तो b का मान तो 2, क्यों झुका तू, प्लस r की जगह 1। तो अब यूँ देखो 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है, ये हाजी कट रहा नहीं नहीं कटेगा प्लस होगा ये 2 अब देखो जुड़ने के नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यों, 1 मिनट यार, यहाँ पर क्यों है, अगर ये क्यों ना होता तो फिर तो 3 हो जाते, तो मतलब जुड़ जाते हैं। लेकिन अब ये अलग पद होगा, ये अलग पद हो गया, तो 2q + 1। अब वो अगर इसके रूप का होता तो उसमें जुड़ जाता, इसके रूप का तो नहीं है, तो इसको अलग ही छोड़ देंगे हम। तो इसकी वैल्यू है 2q + 1। अब यूँ देखना है 2 से कट रही है नहीं कट रही, 2 से 2 ही तो कट जाएगा, 1 बिल्कुल सही बात है, 2 तो कट जाएगा, लेकिन पूरा कटना चाहिए भाई। अगर तुम 2 से भाग दोगे तो 2q + 1/2 ये तो कट जाएगा, चलो, लेकिन ये तो नहीं कट रहा, ये तो आप आ रहा, तो इसका मतलब 2 से नहीं कटने का, तो इसका मतलब क्या है, ये विषम पूर्णांक है। तो हम लिख देंगे यार यह विषम पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं बेटे। और ये क्या है यहाँ पर, इसको हटा दूं मैं, यहाँ पर ये समपूर्णांक है। सही मारा, कोई दिक्कत नहीं आता, ये दिखा रहा था। और कुछ क्वेश्चन में लग रहा तुम्हें कुछ हार्ड है, लेकिन तुम्हें यार पे से एकदम नहीं समझ में आने का तुम्हें, बस
ये आपको समझना, किसको सम बोलेंगे किसको विषम बोलेंगे। भाई 2 से कट रहे तो सम, 2 से नहीं कट रहे तो विषम। यार उतारो इसको, कुछ भी हार्ड नहीं यार, तुम डरो ना बस। चलो देख लो एक बार भाई, चलो भाई छोड़ो, हो जाएगा क्या? देखो एक बार थोड़ा सा हिंट दे रहा, फिर भी उसने दे रखा 4q + 1 4q + 3, उसको बताना कि विषम पूर्णांक है नहीं है। देखो आपको b की वैल्यू तो कितनी मिल जाएगी यहाँ से 4, तो r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? यार अभी तो बताया, हो तो जाएगा, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आप 4q + 0 रखोगे तो क्या हो रहा है? विषम हो रहा है। तो इसके रूप का तो है ही नहीं हो। 4q + 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? विषम। तो इसका मतलब जो तुम कर रहे हो सही है, तो ये विषम हो जाएगा। जब r की वैल्यू आप कितने रखोगे? 1, r की वैल्यू यहाँ कितने रखोगे? 0। जब r की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 4q + 2 तो कितना आ जाएगा? 4q + सम हो जाएगा। तो अगर आप r की वैल्यू 3 रखोगे तो 4q + 3 तो कितना हो जाएगा? 4q + 3, तो ये क्या हो जाएगा? विषम। और ये पूछ रखा था, मतलब कि जो ये सवाल है 0 से चालू करो। बिल्कुल सही बात, 0 से जो सी वैल्यू आती जा रही सम, जो नहीं आ रही विषम। वो भी समझ। कोई दिक्कत? अब देखो इसका यहाँ क्वेश्चन, मैं इसको आपको अब यह समझाने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चन बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले आप देखो जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा भाई, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab। a² + b² + 2ab, ये पता होना चाहिए सभी को। a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a² + b², बस यहाँ पर माइनस कर दो 2ab, यहाँ पर कर दो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, a + b का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? a की पावर 3 + b की पावर 3 + 3ab a + b। ठीक है, अगर a - b की पावर 3 हो जाए तो क्या हो जाएगा? a की पावर 3 + b की पावर 3, सॉरी माइनस आएगा सब जगह, माइनस 3ab × a - b। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब तुम अब थोड़ा और समझो आगे। आपको कहीं कहीं कुछ ऐसी कंडीशन देगा जैसे 27m दे दिया, 8m + 2। तो अब मुझे बताओ ये सम है विषम है? क्या बेटे, इसका मतलब क्या है? 3 से कट रहा भाई, 2 से तो नहीं कट रहा, तो इसका मतलब क्या है? विषम है। अब ये सम है विषम है? सम है, क्योंकि 2 से कट रहा। भाई ये क्या हो जाएगा? विषम। ये क्या हो जाएगा? सम। समझ मारा? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? अब और भी समझो। m + 1 3, ये बताओ सम है विषम है? समय विषम है। और क्या बता रहा? विषम ही बता रहा है। तो ये क्या है? विषम है, क्योंकि 2 से नहीं कट रहा। अगर मैं देखो अब यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करो यार, कहीं पर हमें क्यूब बनाना होता है, जैसे 27m + के 3 ले रहा भाई, मैं 27m + 3 ले रहा। मैं इसको क्या करूँ? 3 × 3 का स्क्वायर m + 3 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? इसकी जगह अगर मैं कुछ मान लूँ, इस पूरे की जगह 3 का स्क्वायर कितना हो यार? 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 तिया, समझ नहीं आ रहा भाई? 3 का स्क्वायर 9 तिया, बात तो भी वही है। इसकी जगह अगर मैं कुछ मान लूँ, मैंने मान लिया 3 का स्क्वायर m बराबर q मान लिया, तो 3q + 3। अब बताओ सम है विषम है? तो आगे मैं इसी प्रकार मान के करूँगा, फिर कंफ्यूजन हो जाए बिल्कुल भी, जब क्वेश्चन में इनका यूज करूँगा कि सर आप ये कैसे करें कैसे नहीं, भी बता दो वही मुझे,
क्योंकि मैं वहां पर कुछ मानूंगा, सम विषम को देखूंगा, सम है विषम है, ठीक है। मतलब जी ये 27 आप लिख रहा हो। हाँ बिल्कुल, इसकी जगह कुछ और मान लूंगा, क्यों मान लूंगा, पी मान लूंगा, मान के करना और कुछ नहीं यार, तो इसका लिख सके लिख सके हम इसको, हम की जगह क्यों। मान लो यार क्या हो रहा, ठीक है। तो आ जाओ भाई अपनी पर्सनालिटी पे, उसको उतार लो पहले, ऊपर ले क्वेश्चन सॉल्व लो। जय भीम।